हेलो स्टूडेंट्स, मैं गुड्डू कुमार। आप सभी का स्टार कोचिंग सेंटर में स्वागत है। आज हम लोग कल के अधूरे चैप्टर एक्सरसाइज नंबर 3.3 में 2 तक क्वेश्चन किए थे। आज हम लोग 3rd नंबर से लेके जहां तक हो सकेगा करेंगे, और नहीं हो सकेगा तो इस चैप्टर के लिए अगला भाग भी प्रेजेंट करेंगे। ओके, चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। इससे पहले अगर आप चैनल पे नए आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ऑन करके रखिए ताकि इस चैनल के माध्यम से जितने भी क्लास दिए जाए, यानी कि जितने भी वीडियो अपलोड किया जाए, सबका नोटिफिकेशन आपके मोबाइल तक पहुंचते रहे। और अगर क्लास आपको अच्छा लगे तो एक लाइक करके कोई प्यारा सा कमेंट्स कीजिएगा। ओके, चलिए आइए देखिए। क्वेश्चन बहुत आसान सा क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन को भी उतने मज़ा से बनाएंगे जितना आसान से कल हम लोग पढ़े थे। ओके, आप लोग खुद समझदार हैं भाई, समझते हैं, ठीक है। जो भी पढ़ाया जाता है उसका नोट भी बनाया कीजिए। ओके, देखिए क्या कहता है क्वेश्चन। देखिए सबसे पहले क्या कह रहा, क्या एक चतुर्भुज ABCD, क्या एक चतुर्भुज ABCD जो है वह समांतर चतुर्भुज हो सकता है? यदि हाँ या नहीं है तो उसका कारण बताइए। और 3 क्वेश्चन आपको दिया गया है, ये देखिए, ये है और ये है। इस कारण से क्या वह चतुर्भुज हो सकता है, ये आपको बताने हैं, ठीक है। सबसे पहले आपको एक चतुर्भुज बना के दिखाते हैं, उसके बाद बात करेंगे इस चीज पे, ठीक है। देखिए चतुर्भुज बनाते हैं, एक ही चतुर्भुज बनाएंगे, उसके लिए हम प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर करेंगे, ठीक है ना। देखिए सबसे पहले एक अगर चतुर्भुज आप बना रहे हैं तो ये रहा, ये है, थोड़ा ये है, ये रहा, ठीक है। थोड़ा सा टेढ़ा हो रहा भाई, इससे कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो ये चतुर्भुज है, इसका नाम अगर हम कर दें तो इसको लिखते हैं ABCD। ये हमने इसका क्या कर दिया, नामकरण कर दिया। इस चित्र में प्रत्येक भुजा के आमने सामने की भुजाएं क्या है, बराबर है। और नियम भी यही है कि प्रत्येक भुजा आपस में समांतर हो और आपस में क्या हो, बराबर हो, ठीक है। अब देखते हैं क्वेश्चन क्या है। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन क्या दे रखा, सॉरी, यहाँ पे D लिखा गया, यहाँ पे C लिखाना चाहिए था। C लिखे थे बट छोटा होने का कारण मिट दिए थे, तो अब C हो गया ये भी, ठीक है। देखिए भाई, नंबर 1 क्वेश्चन में कहता है कि D कोण और B कोण दोनों को जोड़ने के बाद क्या 180 पूरेगा। कहाँ है कोण B और कोण D? तो ये देखिए यहाँ पे है आपके कोण, ये रहा, ये कोण और ये कोण। अगर दोनों को ऐड कर दें, कोण D प्लस कोण B बराबर 180 डिग्री हो सकता है, पूर सकेगा। अगर यह 90 डिग्री का दोनों कोण होगा तो यह पूर ही जाएगा, क्योंकि हम जानते हैं कि समांतर चतुर्भुज में सम्मुख कोण भी आपस में क्या होती है, बराबर होती है। अगर यह 90 होगा और ये भी 90 होगा तो दोनों का योग तो 180 पूर ही जाएगा। लेकिन अगर यह आपको 70 दे दिया तो इसके सामने का कोण ये भी 70 ही होने वाला है, तो इस दोनों का योग कितना हो गया, बता सकते हैं आप? तो आप कहेंगे कि सर इस दोनों का योग जो है ना 140 होता है, 180 नहीं होता है। तो इस कंडीशन में आप इसको एक बार हाँ भी कह सकते हैं, लेकिन इसको कह सकते कैसा जरूरी नहीं है कि 180 पूरे ही, नहीं भी पूर सकता है, लेकिन हो सकता है कि पूर भी सकेगा, हो सकता है कि नहीं भी पूरेगा, ठीक है। तो आ गया समझ में आपको ये चीज, क्या क्या मैंने बताया, जो भी आपको बताया गया वो आपको लिख के प्रेजेंट करते। ओके, देखिए मैंने कहा था कोण D और कोण B का योग 180, तो यहाँ पे जो दिया गया है 180 जो है, आप इसका आंसर लिखना चाहेंगे तो आप लिख सकते हैं कोण D और कोण B दोनों का योग 180 हो सकता है, यानी हो सकता है कोण D प्लस कोण
बी बराबर 180 डिग्री हो सकता है। कारण यदि दोनों में से कोई एक कोण कितना डिग्री का, 90 डिग्री का हो। ठीक है, कहने का अर्थ ये हो गया कि डी और बी को जोड़ने पे 180 हो सकता है। क्यों हो सकता है? क्योंकि यदि इस दोनों कोण में से कोई एक कोण का मान कितना होना चाहिए, 90 डिग्री होना चाहिए। अगर 90 नहीं है तो नहीं होगा, अगर है तो होगा। और आप यहाँ पे लिख सकते हैं यह आवश्यक नहीं है, यह आवश्यक नहीं है कि ये दोनों कोण 90 डिग्री का ही हो। ठीक है, तो आपको इसमें हाँ या ना दोनों टाइप के आंसर बनेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना। ठीक, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते। इसी जगह पे एक और क्वेश्चन है। एक और क्वेश्चन का अगर हम बात करें तो यहाँ पे दे रखा ए बी बराबर है डी सी और 8 सेंटीमीटर। यहाँ पे देखिए, दिखाते हैं भाई, देख लीजिए इसका। आप दूसरा देखिए, ये कोण वाले तो खत्म हो गया। अब ए बी का मान है कितना, 8 सेंटीमीटर, और सी डी का भी मान है कितना, 8 सेंटीमीटर। लेकिन इसने दे रखा कि ए डी बराबर कितना है, ए डी बराबर 4। ए डी बराबर कितना दे रखा है इसने, 4 सेंटीमीटर, और बी सी बराबर कितना दे रखा, 4.4 सेंटीमीटर ये दे रखा। अब आप खुद बताइए कि आप आज 2 दिन 4 दिन से इस मैंने कि आज ये 8वां भाग है इस चतुर्भुज का। अगर 8वां ये भाग है तो ऊपर नीचे का भुजा तो बराबर है, लेकिन जो इसके लेफ्ट साइड और राइट साइड के भुजा है वो दोनों एक दूसरे से बराबर नहीं है। अगर ऐसा कंडीशन होता है, बराबर नहीं हो, तो यह एक समांतर चतुर्भुज नहीं है। क्योंकि ऐसा कंडीशन में यह विषम दोनों भुजा हो गया और समांतर बिल्कुल भी नहीं होगा। क्योंकि ये ज़्यादा है तो भाई ज़्यादा रूप से मापांक करेगा, और ये कम है तो कम रूप से मापांक करेगा। हम लोग पढ़े कि आमने सामने के सम्मुख भुजाएं जो भी हो, चाहे ऊपर नीचे हो, चाहे लेफ्ट और राइट में हो, दोनों क्या हो, बराबर होनी चाहिए। इस कंडीशन में आप यहाँ पे ये भी कह सकते हैं। अब यहाँ पे यही बात है, यहाँ भी लिख सकते हैं, नहीं यह एक समांतर चतुर्भुज नहीं हो सकता है, नहीं हो सकता है। कारण दे दीजिए, क्योंकि AD नहीं है बराबर किसके, BC के। क्लियर। और अगर इसको समांतर चतुर्भुज होना है तो एक दूसरे के सम्मुख भुजाएं को आपस में बराबर होना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पे सम्मुख भुजाएं आपस में बराबर नहीं है। इसलिए आप कह सकते हैं कि यह जो दिया गया है नाम का, और ये जो इसका मापांक दिया गया भुजाओं का, यह दोनों, ये चारों भुजा का मापांक को लेके हम कह सकते हैं कि यह जो है एक समांतर चतुर्भुज नहीं है। क्लियर है भाई, ये भी चलिए हो गया। अब यहाँ पे आइए देखिए, कोण ए और कोण सी। हम आपको पहले ही कहे, अगर समांतर यह चतुर्भुज है तो एक दूसरे के सम्मुख कोण, एक कोण के सम्मुख कोण दोनों आपस में क्या होगा, बराबर होगा।
यहाँ भी वही बात हो रहा था, आपको पहले लिख दिए। तो ये अगर कोण का बात इसने किया है 70, तो ये भी होना चाहिए क्या चीज, 70, लेकिन दिया कितना है, इसने 65 दिया। अगर ए कोण बराबर 70 दिया है तो इसको सी बराबर भी क्या देना चाहिए था, 70 देना चाहिए था, लेकिन इसने दिया क्या है, इसका मान 65 दिया है, जो कि गलत है। क्या से बात है कि हम यही पढ़े हैं कि अगर आमने सामने की कोण भी है, यानी कि सम्मुख कोण भी आपस में क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। तो इस हिसाब से यह भी सही नहीं है, तो यहाँ पे लिख दीजिएगा नहीं, यह समांतर, यह समांतर चतुर्भुज नहीं है, कारण क्योंकि इसके सम्मुख भुजा, सम्मुख कोण ए नहीं है बराबर कोण सी के। ये आपके आंसर होगा। क्लियर है भाई, कोई दिक्कत तो नहीं है, बिल्कुल दिक्कत नहीं होना चाहिए। और इसका रीजन ऐसा है, अगर यह नहीं है, क्यों नहीं है, सम्मुख कोण बराबर नहीं है, ये तो लिख दिए। होना क्या चाहिए, ये दोनों को बराबर होना चाहिए। क्लियर ना। यहाँ पे भुजा के लिए दोनों सम्मुख भुजाएं बराबर नहीं है, यहाँ लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा अच्छा से, क्योंकि इसके सम्मुख भुजा, क्या नाम है भाई, AD नहीं है बराबर किसके, BC के। क्लियर ना। तो ये आपके क्या हो गए, आंसर हो गए। आप भी इसे क्या करिए, बना लीजिएगा, एकदम मस्त ढंग से बन गया। आप लोग चाहे तो इसे क्या करेंगे, अपने खुद से भी समझ के इसका मापांक कर सकते। ठीक है, तो यहाँ तक में कोई किसी को दिक्कत नहीं है बच्चे। आगे बढ़े हम लोग, क्वेश्चन नंबर अब 4th नंबर में चलते हैं। ओके चलिए, अब देखिए 4 नंबर क्वेश्चन क्या करा एक चतुर्भुज की कच्ची है ना, मैंने एक आकृति काटा खींचने के लिए, है ना, चतुर्भुज का है, जो समांतर चतुर्भुज नहीं है, परंतु उसके दो सम्मुख कोण जो है ना आपस में बराबर होने चाहिए। दो सम्मुख कोण का, दो गो, चारों नहीं, दो गो सम्मुख कोण का मान क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। तो ऐसे आकृति आप लोग को हम पढ़ाए हैं, याद कीजिए, जब हम थ्योरी आप लोग को पढ़ा रहे थे ये चतुर्भुज का पहला क्लास, तो उसमें हम लास्ट में बताए थे, है ना। आज फिर से बताते हैं। देखिए ऑप्शन यही है, इसने सिर्फ कहा है कि आकृति होना चाहिए चतुर्भुज का, लेकिन समांतर नहीं होना चाहिए, लेकिन क्या होना चाहिए, सम्मुख कोण क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। ठीक है, तो भाई बहुत आसान सा होगा। देखिए क्या होगा ये, हाँ त्रिभुज तो नहीं बना रहे हैं भाई, हम यहाँ पे ले आते हैं ये, हाँ ये, हाँ क्या आदाया, ये क्या बन गया, आप लोग को याद तो होगा कि ये क्या बन गया। तो यहाँ पे देखिए ये है ABCD चतुर्भुज, ABCD एक चतुर्भुज है जिसमें ये कोण और ये कोण दोनों आपस में क्या है, बराबर है। और इसने कहा भी है कि जिसके दो कोण, सम्मुख कोण आपस में क्या हो, बराबर होना चाहिए। तो दूगो ये दोनों जो है मान एकदम बराबर है, ये और ये दोनों मान बराबर नहीं है, तो इसका ये चतुर्भुज हो गया। तो इसको क्या कहेंगे आप, इसको पतंग चतुर्भुज कहिए, पतंग चतुर्भुज, पतंग इसका नाम हो जाएगा पतंग चतुर्भुज। ठीक है, पतंग चतुर्भुज एक ऐसा चतुर्भुज है जिसमें कि आप कह सकते हैं, चतुर्भुज है जिसका
जिसका सम्मुख भुजा जिसका सम्मुख भुजाएं बराबर नहीं है, परंतु कोण B बराबर कोण D है। ठीक है, ये रहा आपके क्या हो गए, आंसर हो गया। क्लियर, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलिए अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, 5 नंबर क्वेश्चन। देखिए 5 नंबर क्वेश्चन क्या दिया गया, कहता है किसी समांतर चतुर्भुज के 2 अंशकोणों का अनुपात इतना दिया गया, 2:3 के अनुपात में है। ठीक है, 2:3 के अनुपात में यह है। ठीक है भाई, 2:3 के अनुपात में है। समांतर चतुर्भुज के सभी कोणों की माप, तब ऐसा अगर है तो आप क्या करिए, इसका समांतर कोणों के सभी माप ज्ञात करिए। चलिए भाई बनाते हैं, इसको बना के देखते हैं क्या बनता है। ठीक है, एक पहले समांतर चतुर्भुज बना लेते हैं। ये एक समांतर चतुर्भुज बन गया। यहाँ पे हम करते हैं A B C D। ठीक है, और ये कोण है, ये कोण और ये कोण। आपको पता है अंशा कोण किसे कहते हैं? पता है आपको अंशा कोण किसे कहते हैं? भाई अंशा कोण किसे कहते हैं आपको बताते हैं। अंशा कोण के लिए एक ऐसा कोण जो एक दूसरे के समीप हो, एक माने 2 ऐसा कोण जो एक दूसरे के क्या हो, समीप हो। तो 2 एक दूसरे का अगर समीप है तो आप क्या कहिएगा, इस चीज को जो अपना अनुपात दिया गया उस चीज को आप लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे? तो पहले सोल्व करके बताते हैं, पहले अंशा कोण का डिफिनेशन भी करेंगे। देखिए अंशा कोण का मतलब क्या होता है, आसन्न कोण। आसन्न कोण का मतलब देखिए क्या है, ऐसा कोण जो समांतर चतुर्भुज हो या चतुर्भुज हो, समांतर चतुर्भुज में एक दूसरे के समीप, मतलब पास, समीप मतलब पास। ठीक है, पास हो तो वह क्या कहलाता है, आसन्न कोण कहलाता है। पास कोण हो सकता है। यहाँ पे देखिए अगर हम ए का कोण, ए का बात करें, ए के पास कोण है बी है, इधर से आप इधर देखोगे तो इसके पास ये बी है, और अगर आप इसके बात करोगे तो आप ए के पास ये भी है, कोण डी भी है, हो गया। अगर हम बी का बात करें तो बी के पास ए है और बी के पास कौन है, सी है। मतलब इसी तरह से जो कोण होता है उसी को आप क्या कहते हैं, आसन्न कोण कहते हैं। तो अपना अनुपात दिया गया है 3:2 का। माना आसन्न कोणों के अनुपातिक राशि बराबर x, इसलिए 3x, इसलिए अनुपात में 3x अनुपात 2x। मान लेते हैं, माना यहाँ पे मान लीजिए, माना कोण A तथा कोण B 1
दूसरे के पास है, इसलिए कोण A बराबर 3x और कोण B बराबर 2x। आप इसका क्या कर रहे हैं भाई, इसको आप 3x कह रहे हैं और इसको आप क्या करें 2x कह रहे हैं। अगर आप ऐसा कह रहे हैं तो इसके सम्मुख कोण आपस में बराबर होते हैं, चूंकि चतुर्भुज है तो इसके सम्मुख कोण आपस में क्या होगा, बराबर होगा। तो अगर ये 3 है तो ये भी 3 होना चाहिए, अगर ये 2 है तो ये भी क्या होना चाहिए, 2 होना चाहिए। हो गया ना, चलिए 2 हो गया। आप जानते हैं कि चतुर्भुज के अंतःकोणों का योग कितना होता है, कितना होता है आपको पता है कि चतुर्भुज के अंतःकोणों का योग कितना होता है भाई, 360 डिग्री। चूंकि चतुर्भुज के अंतःकोणों का योग बराबर 360 डिग्री, इसलिए कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C प्लस कोण D बराबर 360। इसको क्या लिखा गया है, 3 प्लस 2x प्लस 3x प्लस 2x बराबर कितना 360। टोटल x कितना होगा, 4 10x होगा, 10x बराबर 36, 336, x बराबर 360 बटे 10। तो ये दोनों कट गया तो x का मान कितना आ गया, 36। अब इसमें कहता कि प्रत्येक कोण का मान ज्ञात करिए। तब चलिए भाई, तब कोण A बराबर 3x इजकल टू 3 गुना 36 बराबर कितना हो गया बताइए, छोतिया 18 के 8 बाकी 1 और 9 1 कितना 10 डिग्री, ये हो गया। कोण B बराबर 2x इजकल टू 2 गुना 36 इजकल टू 72, सभी का मान कहा है निकालने, ठीक है। अब कोण C बराबर 3x इजकल टू 3 गुना 36 बराबर 108 डिग्री, और कोण D बराबर भी 2x बराबर 2 गुना 36 बराबर कितना 72 डिग्री। ये आपके क्या हो गए, आंसर हो गए, सबका मान निकल गया। यहाँ पे आंसर लिख देते हैं, सबका मान क्या आ गया, सब कोण का मान कहा है इसने। कोण A बराबर 108, कोण B बराबर 72, कोण C बराबर 108, कोण D बराबर कितना 72। ये हो गए आंसर। क्लियर है भाई, देखिए आप लोग भी खुद देख लीजिए और क्वेश्चन को सोल्व कर लीजिए। आसान सा क्वेश्चन था, बहुत इजी क्वेश्चन। अब हम लोग चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि 6 नंबर पे, ठीक है। देखिए 6 नंबर क्वेश्चन क्या करा कि किसी समांतर चतुर्भुज के 2 आसन्न कोणों का माप बराबर है। 2 आसन्न कोण है, ऊपर नीचे कह लीजिए, साइड ऊपर नीचे, जैसे अभी दिखा थोड़ी देर पहले 5 नंबर क्वेश्चन में। 2 आसन्न कोणों का माप क्या है, बराबर है। तो समांतर चतुर्भुज के सभी कोणों का माप ज्ञात करें। चलिए पहले चित्र बनाकर दिखाते हैं। बराबर कैसे हो सकता है, बराबर तभी हो सकता है जब वह समकोण पे रहेगा। ये हो गया A B C D। ये एक क्या है, समांतर चतुर्भुज है। समांतर है, आयत जैसा लग रहा है भाई, समांतर ही है। दोनों ऊपर नीचे समांतर और दोनों लेफ्ट साइड भी समांतर है कि नहीं। चलिए अगर है तो इस कंडीशन में आप इसको आयत कहोगे। अगर ये आयत भी है तो इसके अंदर का कोण, प्रत्येक कोण कितने डिग्री का, 90 डिग्री का बनेगा। इसने खुद क्वेश्चन ही कह रखा कि समांतर चतुर्भुज के 2 अंशाकोण, अंशा यही हो सकता है A
या बी हो सकता है, या ए और डी हो सकता है, या बी हो सकता है ए, या बी और सी हो सकता है। ये दोनों आपस में बराबर होना चाहिए। अगर यह मान लीजिए 60 है तो यह भी क्या होना चाहिए 60। आपको पता है ना कि अगर ऐसा कंडीशन आ गया तो उसके सम्मुख कोण भी आपस में बराबर होते हैं। अगर यह 60 हो गया तो यह भी 60 होएगा, और यह 60 है तो यह भी 60 होगा। तो चारों को अगर मल्टीपल किया जाए 60 से तो कितना होगा, 240 डिग्री का कोण बन रहा है। क्या एक चतुर्भुज के अंतः कोण का योग 240 होता है क्या? तो आप कहोगे नहीं सर, 240 नहीं होता है। तो कितना होता है भाई, 360 होता है। तो 360 होना भी चाहिए। और प्रत्येक कोण को कितना होना चाहिए? अगर ये आप कहोगे सर 110, इसको मान लीजिए, और इसको सर 80 मान लीजिए। ये सर क्या हो गया, 80 हो गया, और ये सर आपका क्या हो गया, 100 हो गया। 100 200 200 160 हो गया, 360 तो हो गया। लेकिन अंशा कोण क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। क्या ये और ये दोनों बराबर है? क्या ये और ये दोनों बराबर है क्या? कहेंगे सर नहीं, बराबर तो नहीं है। तो इस कंडीशन में भी गड़बड़ा गया। तो क्या करेंगे भाई, डायरेक्ट इसको समकोण बना दीजिए। समकोण के सिवा अगर कुछ भी बनाइएगा ना तो ये बनेगा ही नहीं। कहा कि एक 90 डिग्री ही है ऐसा जो कि प्रत्येक को गुना कर दे, सबके सामने भी बराबर, और सबका जोड़ दिया जाए तो 360 पड़ जाए। तो ये समकोण हो गया 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, ये दोनों आपस में बराबर कर दिए तो इसके सम्मुख कोण ये भी बराबर होगा, और इसके सम्मुख कोण ये भी क्या होगा, बराबर होगा। हो गया। और बराबर होने के नाते से अगर 4 को 90 से गुना किया जाए तो 360 जो नियम है वह भी पूरा हो जा रहा है। हो जा रहा है कि नहीं हो जा रहा? चलिए हो गया। तो आप इस जगह पे क्या कहोगे, किसी समांतर चतुर्भुज के दो अंशा कोण यदि माना, सोल्व देखिए, माना ए बी सी डी एक क्या है, समांतर चतुर्भुज है। ए बी सी डी एक क्या है, समांतर चतुर्भुज है जिसके आसन्न कोण ए बराबर कोण बी इक्वल टू 90 डिग्री हमने मान लिए। अगर इसको मान लिए तब प्रत्येक कोण समकोण होगा। समकोण यानी कि 90 डिग्री का होगा। ठीक है, 90 डिग्री का हो गया। तो अगर यह हो गया तो प्रत्येक कोण 90 डिग्री का हो ही गया। इसके अनुसार जो क्वेश्चन कह रखा था, समांतर चतुर्भुज के सभी कोणों का मान याद करें। एबीसीडी एक क्या समचतुर्भुज है जिसका अंशा कोण को आपने क्या माने, ए और बी माना, और ए बी को क्या किया आपने 90 डिग्री मान लिए। अगर 90 डिग्री मान लिए तब प्रत्येक कोण क्या हो जाएगा, समकोण हो जाएगा, और यही आपके क्या हो गए, आंसर हो गए। क्लियर है भाई, कोई दिक्कत तो नहीं है? चलिए आगे बढ़े, हम लोग 7 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए 7 नंबर क्वेश्चन क्या करा है, करा संलग्न आकृति, ये जो संलग्न आकृति दिया गया है चौपी होप, एक समांतर चतुर्भुज है। यह एक समांतर चतुर्भुज है। इसका अक्ष वाई जेड का कहता है कि मान ज्ञात करने, और ज्ञात करने कहता है कि अगर आप कोई इसमें आप प्रयोग लिखना चाहिए ना जी, क्या लिखा गया ज्ञात करने में प्रयोग, ज्ञात करने में प्रयोग किए गए गुणों को बताइए। अब हम इसका मान जब ज्ञात करेंगे तो कौन से गुण लगाए ये भी कहता कि हमको बताने के लिए, तब जाके इस क्वेश्चन का हल होई। चलिए भाई ठीक है, जैसा कहा वैसा बनाएंगे, और जो कह रहा है गुण धर्म को भी इस्तेमाल करें तो वो भी करेंगे। देखिए सोल्व है, सोल्व देखिए, लिख दीजिए पहले HOPE एक समांतर
चतुर्भुज है। समांतर चतुर्भुज हो गया। तो अगर यह समांतर चतुर्भुज हो गया तो सबसे पहले अपना काम क्या है, हम यहाँ से इसका मान निकाल लेते हैं। यहाँ पे वो बिंदु के इसको मान निकाल लेते हैं सबसे पहले। तो यहाँ से देखिए HOA जो एक रेखाखंड है, यहाँ पे दो कोण बन रहे हैं, ठीक है, चतुर्भुज है, ठीक है ना, जिसका भुजा EP समांतर HO तथा EH समांतर PO है, ठीक है। अगर ऐसा है तो उसके कोण भी सम्मुख होगा ही होगा। चलिए ये तो बात रही। अब हम क्या कर रहे हैं, कोण HOA बराबर 180 डिग्री लिख रहे हैं। कारण, क्योंकि ये गुण ही है, क्योंकि रेखा एक, क्योंकि HOA या HA के बीच में है। HA एक क्या है, रेखा खंड है, ठीक है ना, ये एक क्या है, रेखाखंड है, ठीक। अगर रेखाखंड है तो रेखाखंड पे इस कोण पे कितने कै को कोण बन रहा भाई, बता सकते हैं? तो आप कहेंगे यस सर बता सकते हैं, इस पे दो को कोण बन रहा है। कौन कौन? तो एक कोण बन रहा है AOP प्लस दूसरा कोण इस साइड बन रहा है POH। POH बराबर हो गया कितना, 180। इसका मान आपको दिया है कितना, 70, प्लस इसका मान क्या करिए आप जैसे है तैसे ही निकाल दीजिए। तो कोण POH बराबर 180 माइनस 70, तो कोण POH बराबर कितना हो गया, 70, तो 110 हो गया, ठीक है। अगर यह कोण आपने यहाँ पे अगर निकाल दिए कितना, 110 डिग्री का कोण आपने निकाल दिए, तो आपको पता है तब चतुर्भुज, तब HOPE समांतर चतुर्भुज, चतुर्भुज में कोण E बराबर क्या होगा, O। कारण, क्योंकि समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं, ठीक है ना, इसलिए हो गया। और O का मान कितना, इसका मान क्या है भाई, अक्स, तो इसका मान कितना है, 110। आपने किसका मान निकाल दिए, 110, ये जो निकल गया आपने अक्स का वैल्यू निकाल दिया। क्लियर है, कोई किंतु परंतु तो नहीं है, यहाँ पे गुणधर्म का प्रयोग करके भी आपने निकाले इसको कि ये दोनों बराबर था, क्योंकि कारण था चतुर्भुज के, समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण आपस में क्या आते हैं, बराबर होते हैं। कोई बात और डाउट कुछ है? तो ये हो गया। अभी इतना ही नहीं हुआ, अभी आपको यहाँ पे भी निकालना, वहां पे भी, यहाँ पे जेड भी निकालना, वह ये भी निकालना, ठीक है। अब देखिए आपको हम बता दें, यहाँ पे देखिए कोण का नाम हम लेना चाहेंगे। ये कोण है EHP बराबर कौन सा, EHP बराबर HPO, एक दूसरे के बराबर होंगे। चलिए ये भी लिख देते हैं भाई। अब
कोण EHP बराबर कोण कितना, बराबर कोण HPO। कारण एकांतर कोण, एकांतर कोण है। कल आपको समझाए थे एकांतर कोण क्या आता है। सॉरी भाई, लिंक तो हम नहीं दे सके थे डिस्क्रिप्शन में, आज लिंक आज जो है कि लिंक डाल देंगे, ठीक है ना। तो ये दोनों आपस बराबर है, कारण क्या है, क्योंकि ये जेड आकृति ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है। यहाँ पे इसने 40 बना रखा, यहाँ पे इसने y दे रखा। हम आपको बताए थे अगर जेड आकृति है तो ये कोण और ये कोण दोनों आपस में बराबर होगा। कारण क्या होगा, क्योंकि ये एकांतर कोण है। तो हो गया बराबर। अब बताइए, यहाँ पे जो है 40, तो यहाँ पे भी 40 हो जाएगा। इसका मान कितना 40 और इसका मान कितना y, इसलिए y बराबर कितना डिग्री 40 डिग्री हो गया भाई। y बराबर कितना 40, ये हो गया था अपना 110, ये कितना हो गया, बच गया अब जेड। अब देखिए, अब क्या लग रहा है आपको, HOP एक त्रिभुज लग रहा है, यस लग रहा। अब त्रिभुज HPO में कोण H प्लस कोण P प्लस कोण O, ये वाले कोण इधर साइड का, वो तो ऐसे 70 ये भी है, तो इसका नाम लिखेंगे क्या। तो भाई ऐसा करते हैं, इस त्रिभुज का पूरा पूरा नाम लिख देते हैं, कोण जो भी है, कोण PHO, कोण PHO प्लस कोण HOP प्लस कोण HPO बराबर कितना 180 डिग्री। H का मान कितना दे रखा, नहीं दे रखा, तो इसको आप क्या करिए जेड बना लीजिए, प्लस इसका मान कितना दे रखा HOP का 110 डिग्री, प्लस HPO का मान कितना 40 बराबर कितना हो गया 180, जेड प्लस इस दोनों को ऐड करिएगा तो 150 डिग्री बराबर 180 डिग्री हो गया, 180 डिग्री। अब आपको निकालना है जेड का मान, जेड बराबर 180 माइनस 50, जेड बराबर क्या हो गया 30 डिग्री, निकल गया जेड का भी मान। तो आप कह सकते हैं, इसका कारण जान सकते हैं, इसका कारण जानते हैं, इसका कारण लिख सकते हैं आप, देखिए क्योंकि यहाँ पे लिख देते हैं, ऊपर में लिख देते हैं यहाँ पे, क्योंकि त्रिभुज के कोणों का योग बराबर 180 डिग्री, इसलिए इतना 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 प्लस इतना हो गया, लिख भी दिए कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे हो गया आपका आंसर। अतः अक्ष का मान कितना 110, y का मान कितना 40 और z का मान कितना 30, ये आपके क्या होगा भाई आंसर होगा। क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, तो आप इसे भी क्या करिए सेव कर लीजिए, दिख तो रहा है भाई, थोड़ा सा बड़ा बन जाता है, यहाँ से यहाँ, फिर यहाँ से यहाँ, फिर वहाँ छोटा सा उधर। क्लियर, कोई दिक्कत तो नहीं है। आप लोग इसे ध्यान से पढ़िए। अगर आप लोग को अगर क्लास अच्छा लग रहा हो तो लाइक करके एक प्यारा सा कमेंट्स भी कर दीजिए। और आप लोग से रिक्वेस्ट है कि बच्चे क्लास को यानी वीडियो को या चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ताकि और भी बच्चे इस चैनल से जुड़े और अपना पढ़ाई को आगे बढ़ाएं। मैथमेटिक्स क्लास 8 हो या 9th हो, 10 हो या 11th हो या 12th हो, हर चीज़ का पढ़ाई करवाया जाएगा आने वाले समय में। अभी फ़िलहाल क्लास 8 का चल रहा है क्लास, तो 8 पढ़ाई कीजिए, बाकी सभी क्लास का मैथमेटिक्स देखने को मिलेगा। ओके, चलिए आज का क्लास में आगे बढ़ते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन बहुत ईजी सा क्वेश्चन है, इसे भी हल करेंगे भाई, बहुत
बड़ा बड़ा जो क्वेश्चन बनता है ना तो थोड़ा जल्दी से बन नहीं पाता, इसलिए आप लोग को समझाना भी जरूरत हो जाता है। इसलिए ये देखिए, ये क्वेश्चन है, कहता निम्न आकृति GUNS गुन्स और RUNS रुन्स समांतर चतुर्भुज है, दो गो चित्र दिख रहा है, यह दोनों का नाम है। तो इसमें अक्स y का मान ज्ञात करें और यूनिट देना है सेंटीमीटर में। ठीक है, चलिए भाई निकालते हैं। यहाँ पे देखिए अक्स y का मान निकालने का है, आप चूंकि सोल्व कर रहे हैं। GUNS एक समांतर चतुर्भुज है जिसका भुजा SG समांतर NU तथा SN समांतर GU। ठीक है, हो गया ये समांतर। अब दोनों समांतर है तो ये दोनों आपस में बराबर होंगे। अब देखिए, चूंकि समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण बराबर होते हैं, इसलिए SG बराबर NU तथा SN बराबर GU। ठीक है, अब देखिए इसका मान देखिए यहीं पे हो जाएगी। इसका मान कितना, SN का 3, x इजकल टू इसका मान 18, तो x बराबर 18/3, x बराबर क्या हो गया 6 सेंटीमीटर, 6 बार में कट गया। ये इसका हल हो गया और इसका हल, इसका मान कितना दिया है 26 बराबर इसका 3y - 1 प्लस में है, इसको इधर कर लेते हैं 26। चूंकि y एक सदिश राशि है और y एक कौन राशि है जी, y एक चर राशि है। तो चर राशि को चर राशि की तरफ रहने देते हैं और अचर राशि को अचर राशि की तरफ रहने देते हैं। तो इसको क्या करते हैं, ये माइनस में है, इसको इधर लाते हैं तो ये प्लस हो जाएगी और बराबर में 3y। तो ये हो जाएगा, दोनों को जोड़ने पे 27 बराबर 3y। तो y बराबर 27/3, y बराबर ये दोनों कट गया कितना बारी में जी 9 बारी में। ये हो गया इसका आंसर। क्लियर है, एगो ये आंसर, एगो ये आंसर। क्लियर ना, एक अक्स का मान निकल गया 6 और y का मान निकल गया क्या चीज 9 निकल गया, 9 है। ये कितना है, तो ये आपको 9 है। क्लियर, ये आपको हो गया। अब आता बारी सेकंड नंबर चित्र में। सेकंड देखिए भाई, इसके बारे में भी आपको गुणधर्म पढ़ाए थे। समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करती है ना, परस्पर। लिख दीजिए यहां भी RUNS एक क्या है, समांतर चतुर्भुज है। ठीक है, जिसका विकर्ण SU तथा RN है। ठीक है, अब देखिए, चूंकि समांतर चतुर्भुज का विकर्ण, दोनों विकर्ण, समांतर चतुर्भुज के दोनों विकर्ण
एक दूसरे को प्रतिच्छेद करके, दोनों विकर्ण एक दूसरे को प्रतिच्छेद करके परस्पर समद्विभाजित करती है। हो गया, समद्विभाजित करती है। तब यहाँ पे मान लीजिए ये प्रतिच्छेदी बिंदु है, ठीक है। तब NO बराबर और O हो जाए, ठीक है। तो इसका वैल्यू क्या होगा, x प्लस वाई बराबर कितना 16। इसको इक्वेशन 1 मान लीजिए। दूसरा देखिए, और SO इधर से लिखे, चलिए कहीं से लिखेंगे बातें के, SO बराबर UO, SO बराबर UO। इसका मान है आपको 20 = y - 7, ठीक है। अब इसको क्या करते समझ, ये है ही वैसा क्वेश्चन, तो 20 माइनस में है, इसको प्लस इधर लाकर प्लस बराबर y, इसलिए y बराबर कितना हो गया 27। y का तो मान निकल गया। अब समीकरण फर्स्ट में y का मान रखने पे, समीकरण फर्स्ट में y का मान रखने पर x प्लस वाई बराबर 16, x प्लस 27 बराबर 16, x बराबर 16 माइनस 27, तो x बराबर क्या हो जाएगा, दोनों को घटाइएगा तो 16 में से 7 तो घटेगा नहीं, तो -9 हो जाएगी। इसका भी आंसर ये निकल गया। क्या निकल गया कि नहीं जी, क्या क्वेश्चन तो ठीक है ना। 16 20 नो ठीक है। इधर वाले y का मान x के मान क्या, कहाँ पे गलती हो गई। सॉरी भाई, यहाँ पे ये जो UO है, UO ये प्लस में है ना। ये प्लस होने के कारण इधर आवेगा तो ये माइनस बनेगा। जब ये माइनस बनेगा तो y का मान क्या हो जाएगा, 20 में से 7 जाए 17 हो गया। 20 में से 7 जाए 17, तो ये हो गया आपको y का वैल्यू। और यहाँ पे आप यहाँ पे 13 दीजिएगा, y का मान चूंकि 13 है तो 13 आपको इसको घटाना पड़ेगा, तो ये आपको हो जाएगा कितना, 3 हो जाएगा। तो यहाँ पे x बराबर हो गया 3, y बराबर हो गया 13, ये आंसर हो गया। और यहाँ भी तो आंसर हो गया। क्लियर है। देखिए कोई दिक्कत, आसान था क्वेश्चन। मैंने गुणधर्म भी कुछ लिख दिए, एक गुण है इनके, वो भी पर्सनल इसके गुण है। दोनों हिसाब दोनों ढंग से अपना आराम से अलग अलग तरीके से बन के रेडी हो गया। आप लोग क्या करिए, इसको पूरा वॉच करिए वीडियो को और पूरा समझने की कोशिश कीजिए, तो आपको समझ में आएगा। ठीक है, आज का क्लास में हम लोग इतना ही पढ़ेंगे। कल के क्लास में फिर इस चीज़ से आगे पढ़ के पूरा चैप्टर को ख़त्म कर देंगे। तब तक के लिए आप लोग को बाय बाय। आप लोग ध्यान से पढ़िए, मन लगा के पढ़िए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। ठीक है, चलिए भाई, आज के लिए बाय बाय।